हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का, जो बहुत ही आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपके टॉपिक को। और आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो पे बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया ले रहे हैं बच्चों। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब समय जीरो है तो इसकी जो सांद्रता है वो R0 है, और प्रोडक्ट अभी कुछ बना नहीं है। ठीक है, और t बराबर टी समय पर, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बना, मीन्स कुछ उत्पाद बना, वो मैंने मान लिया PT। और इस t समय पर जो रिएक्टेंट R है इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं मान लेता हूँ RT है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें R रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। t बराबर 0 समय पर इसकी जो सांद्रता है वो R0 है, और प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है। समय कुछ गुजर गया, t समय, ठीक है, t बराबर t समय पर प्रोडक्ट PT बना, तो इसकी सांद्रता RT होगी। अभिक्रिया के वेग को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे हम लोग बच्चों वेग नियम से, बच्चों हम दर लिखेंगे, है ना। कैसे लिखते हैं? R बराबर K इंटू, ठीक है, दर को हम लोग रेट कहते हैं, इसलिए R बराबर लिखेंगे, R बराबर K इंटू R की कॉन्सेंट्रेशन, इसको समीकरण नंबर क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे बच्चों? 1 कह देंगे। लेकिन ये अभिक्रिया, ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों? इसकी घात शून्य। ठीक है, इसकी घात शून्य। एक तो वेग नियम से आपने दर लिख ली, दूसरा अवकलन वेग नियम से दर लिखेंगे। अवकलन वेग नियम से बच्चों दर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, R बराबर लिखेंगे बच्चों माइनस डी आर की सांद्रता अपॉन dt। ठीक है, इस प्रकार से दर लिखते हैं। जैसे आपने पीछे टॉपिक में, इसी चैप्टर में टॉपिक था तात्क्षणिक, है ना, तात्क्षणिक वेग, तो वहां पर लिखते हैं, है ना। यहाँ पर माइनस बच्चों इसलिए आया है, जो रिएक्टेंट होता है उसकी सांद्रता घटती है, इसलिए माइनस। अगर प्रोडक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता बच्चों? है प्लस आता। तो इस प्रकार से समीकरण 1 व, ठीक है, 2 को इक्वेट करने पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बच्चों R बराबर ये है और R बराबर ये है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू आर की कॉन्सेंट्रेशन। चूंकि आर की, ठीक है, चूंकि आर की जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी जो घात 0 है उसको क्या कह दें? 1। ठीक है, वो किसके बराबर? 1 के बराबर। तो देखो आपको क्या मिलेगा? डी आर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा? के। बच्चों क्या काम कर ले? तिरछी गुणा कर ले। ठीक है, इसको यहाँ पहुंचा दे तो हमें क्या मिलेगा? डी आर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के डी टी, ठीक है बच्चों। इसको समीकरण नंबर 3 कह दो। ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर कितना? 3 है। अब बच्चों यहाँ पर जो डी है, ठीक है, जिसको एक तरीके से डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको हटाने के लिए इस समीकरण में
दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 3 में दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो बच्चों देखो समाकलन किस प्रकार से करते हैं। समीकरण नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है बच्चों, माइनस इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, फिर जो इंटीग्रेशन है उसका साइन ये रहता है, ऐसा साइन लगा लेंगे। फिर क्या है, डी आर कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रकार से। अब इस बार हम करेंगे सांद्रता के पदों में। ठीक है, इस बार ये के वेग नियत है ना, वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक अर्थात ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे, जीटी लिख देंगे। अब बच्चों देखिए, इधर समय के सापेक्ष और इधर सांद्रता के सापेक्ष हम लोग, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट लगा लीजिए। समय कितना था, 0 था। समय टाइम कितना था बच्चों, जब 0 था। ठीक है, तो आर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, R0। जब समय 0 से क्या हुआ, टी हुआ। ठीक है, तो आर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बच्चों, RT। क्या हो गई है, RT हो गई। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं बाई कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं बच्चों, जेड कह दूं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक तरीके से मॉड, ठीक है, एक्स लोअर लिमिट और इधर ये अपर लिमिट, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला आप इस पे लगाएंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, माइनस, फिर ये मॉड आ जाएगा। ठीक है, मॉड आने के बाद में क्या आ जाएगा, आर की सांद्रता। ठीक है, आर की सांद्रता, और इसकी लिमिट लगा देंगे। आर नॉट से क्या हो रही है, आर टी इक्वल टू, ठीक है, के को बाहर रखेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक तरीके से मोड टाइप आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे इधर बच्चों, टी लिख देंगे, और इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से टी, इस प्रकार से। अब क्या काम करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस, और अपर लिमिट क्या है, आर टी है ना, लोअर लिमिट क्या है, आर नॉट, इस प्रकार से, और इक्वल टू के। इधर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट क्या है टी, और लोअर लिमिट क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो आपको मिलेगा, अब ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, ये आर टी क्या है, ये है ना, ये प्लस का है, इसके सामने कौन है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का आर टी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। ठीक है, के टी आ जाएगा। तो आप इसको बच्चों इस प्रकार से भी लिख सकते हो, के इंटू टी इक्वल टू, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर नॉट और माइनस, है ना, माइनस को इस पार ले जाओ, ये आर टी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं समाकलित वेग समीकरण कह देते हैं। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण कह देते हैं। अब बच्चे एक काम करते हैं, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, यदि जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट है या आर 0 है, उसको क्या मैं मान लूं, ए मोल प्रति लीटर कह दूं, ए मोल प्रति लीटर कह दूं। ठीक है, और जो इसकी अंतिम सांद्रता है आर टी, उसको मैं क्या कह दूं, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर कह दूं। और इस वैल्यू को यदि मैं, ठीक है, इस समीकरण में अगर मैं रख दूं, तो मुझे देखो क्या मिलेगा बच्चों, के इंटू टी इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिए, आर नॉट जो है इसके मोल कितने, ए मोल प्रति लीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, माइनस है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस, और जो आर टी है इसके मोल क्या है, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है। तो बच्चों ये एक तरीके से ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, तो के इंटू टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स। ठीक है, तो के बराबर आप क्या लिखेंगे, गोले वाली चीज, बटे में तो एक्स बाई टी। ठीक है, एक्स बाई टी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। ठीक है बच्चों, या तो आप यहाँ तक रुक जाइए या आप यहाँ तक बढ़ जाइए। यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है बच्चों, यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक के टी समय है।
ठीक है। और x जो है ना, x बच्चों कौन है, ये उत्पाद के मोलों की संख्या है। x कौन है बच्चों, उत्पाद के मोलों की संख्या है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, ये जो आर नॉट है, ठीक है, आर नॉट है, मैं इसको ए मोल प्रति लीटर कह दूं, ए मोल प्रति लीटर कह दूं, जैसे ये है, ठीक है। और मैंने मान लिया जो पी की सांद्रता पीटी है, मैं उसको क्या कह दूं, एक्स मोल प्रति लीटर कह दूं, एक्स मोल प्रति लीटर कह दूं। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, जब समय 0 था तो इसका ए मोल प्रति लीटर था, प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था। जब समय टी बराबर टी हुआ, कुछ बीत गया, तो पी के कितने मोल बन गए, एक्स मोल पर लीटर बने। तो बच्चों यहाँ पर जो एक्स मोल गया है, प्रोडक्ट में बदला है, वो किसमें से घटा कम हुआ होगा, ए में से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो वही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको लिखी है, वो चीज मैंने वहां पे रखे, और ये मैंने, ठीक है, एक समीकरण को हल किया है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको जरूर समझ में आई होगी, और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। ठीक है, थैंक यू।